नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं DI न्यूज़। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर उत्कर्ष आनंद से, जो कि बच्चों के हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं और इन्होंने बहुत सारे बच्चों को हिंदुस्तान में ठीक किया है। अब ये बिहार में आ गए हैं और बिहार में आकर यहाँ पे अपना योगदान देने जा रहे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं डॉक्टर उत्कर्ष आनंद से। मेरा नाम डॉक्टर उत्कर्ष आनंद है। मैं बच्चों के हृदय रोग का विशेषज्ञ हूँ। मैंने ये पढ़ाई बॉम्बे में किया है और अब मैं पटना में आया हूँ यहाँ के बच्चों के सेवा के लिए। एक बात बताइए, बच्चों में आजकल पहले तो होता था कि हार्ट का जो बीमारी होता था बड़ों में होता था, लेकिन अब तो बच्चों में काफ़ी बच्चों में कॉमन देखने को मिल रहा है कि या तो जन्मजात हुआ या काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें 5 साल 6 साल के बाद समझ में आता है कि उनको इस तरह का प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो रहा है। जी, इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जी, जैसे अगर हम लोग देखेंगे बच्चों के जन्मजात हार्ट की बीमारी को, तो इंडिया में ऐसा देखा गया है कि 1000 में से 5 से 10 बच्चों में ये बीमारी पाई जाती है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे इंडिया में ये होता है हमारे यहाँ की डिटेक्शन रेट बहुत लो है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्क्रीन होते ही नहीं हैं, ICU में एडमिट हो जाते हैं और उनके हार्ट का जांच कभी कभी नहीं होता है, तो उसमें हमें पता नहीं चल पाता है कि उन बच्चों को हार्ट से रिलेटेड बीमारी है। दूसरी बात ये है कि कोई भी बच्चा अगर ICU में अगर एडमिट होता है तो बाकी बीमारियों का जो है उनका हार्ट पे उसका भी असर पड़ता है। तो हमें जब बच्चा अगर कोई बीमार पड़ता है, उसको गंभीर बीमारी होती है, तो हमें ICU में भी हार्ट का जांच एक बार बच्चे का करवा लेना चाहिए कि उस बीमारी का हार्ट पे क्या असर पड़ रहा है। बहुत सारे केसेस में ये रहता है कि अब बच्चे लोग में कुछ बहुत जो ख़तरनाक बीमारियां रहती हैं उसमें तो बच्चा बहुत बीमार पड़ जाता है जन्म के समय, जन्मजात बीमारी में, और उस समय हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ बीमारी ऐसी होती है कि जो थोड़ी लेट बच्चे में आती है, तो वो बीमारी जो है बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा बड़ा हो जाता है, तब हमें पता चलता है कि इसमें हार्ट की बीमारी है। सर, वैसे बच्चे में कौन सा लक्षण जो है, किस तरह का लक्षण दिखे तब गार्जियन को ये समझना चाहिए कि इसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है? कैसा, किस तरह का लक्षण बच्चे में दिखता है? जी, सबसे पहला ये है कि जो हार्ट की बीमारियां होती है उससे कभी कभी शुद्ध और अशुद्ध खून जो है वो मिक्स हो जाता है। अगर शुद्ध और अशुद्ध खून मिक्स होता है तो बच्चा थोड़ा नीला पड़ता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम ये है कि अगर आपको बच्चा थोड़ा नीला लगे तब आप पीडियाट्रिशियन के पास जाएं या बच्चे के हार्ट के स्पेशलिस्ट के पास जाएं। दूसरा ये है कि जो हार्ट की बीमारियां होती है उसमें सांस की तकलीफ़ हो सकती है बच्चे को। सांस की तकलीफ़ अब हमें कैसे पता चलेगी कि बच्चे को बहुत लंबे समय तक सर्दी खांसी है, जो रूटीन सर्दी खांसी है वो ठीक नहीं हो पा रही है। बच्चे की जो है आपको ऐसा लगेगा कि छाती में गड्ढे पड़ रहे हैं, तो ये अगर ऐसा लगता है तब वो एक पॉइंटर होता है कि वो हार्ट डिजीज़ उसको बच्चे को हो सकता है। इसके अलावा हार्ट का इम्पैक्ट जो है पूरे शरीर पे पड़ता है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनका बिकॉज़ हार्ट में प्रॉब्लम रहता है तो उनका वज़न नहीं बढ़ता है, उनका विकास प्रॉपर नहीं होता है। तो अगर हम जैसे इंडियन पॉपुलेशन में देखेंगे तो इंडियन पॉपुलेशन में न्यूट्रिशन सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज होता है। अगर हम ये सब कॉज को रूल आउट कर लेते हैं कि नहीं, न्यूट्रिशन के वजह से नहीं है, TB की वजह से नहीं है, तब हमें हार्ट डिजीज़ को एक बार सोचना पड़ेगा कि ये कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो मोटा मोटी ये सिम्टम है। वैसे सर, आपके यहाँ मतलब बच्चों का जो है जी, किस किस तरह की व्यवस्था है, क्या करते हैं? जैसे आपके यहाँ कोई पेशेंट आता है, कोई बच्चा लेकर आता है, जी, तो कोई भी बच्चा अगर आता है हमारे पास तो हम उसको सबसे पहले तो एग्जामिन करते हैं। उसके बाद उसको अगर ज़रूरत पड़ता है तो हार्ट का 2D एकोग्राफी करते हैं। वो उसके उस जांच से हार्ट की तकलीफ़ पता चल जाती है। वैसे सर, कोरोना के बाद जो है मतलब बच्चों में आपने कुछ खास देखा ये कि कोरोना के बाद बच्चों में कुछ इस तरह का सिम्टम जो है उत्पन्न हो रहा है? ये बहुत बड़ा बात है कि कोरोना का जो इम्पैक्ट पड़ा है, जैसे बड़े के अडल्ट पॉपुलेशन में पड़ा है, बच्चों के पॉपुलेशन में उतना असर नहीं पड़ा है। लेकिन हमने लास्ट 2-3 साल में एक नई बीमारी आई है जो बोलते हैं MIS-C, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। इस बीमारी में ये होता है कि बच्चे को अगर कोविड होता है, हमें ऐसा पता है कि भाई कोविड अगर बच्चे में है तो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होता है, तो ये बीमारी पोस्ट कोविड इलनेस है। उसके कुछ हफ्तों के बाद, जनरली 4 से 8 हफ्तों के बाद, उसमें बच्चों में ऐसा देखा गया है कि उस समय बच्चे को बहुत हाई ग्रेड फीवर आती है, मतलब कि 102, 103, 104 फीवर आती है।
जब माता पिता उसको पैरासीटामोल वगैरह दवाई देते हैं तो फीवर कम नहीं होता है। जब रूटीन जांच वगैरह हम करते हैं तो उसमें कुछ पकड़ में नहीं आता है। तो ऐसे बच्चे जो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में और हम उसका हार्ट का इकोकार्डियोग्राफी करते हैं तो उसके जो कोरोनरी आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरी वो नली होती है खून की जो हार्ट को खून पहुंचाती है, उस नली में सूजन देखा गया है। तो उस नली में जब सूजन होता है तो उसमें हार्ट का पंपिंग भी कम हो जाता है, हार्ट पे बहुत ख़राब असर पड़ता है। तो ऐसे में ये बीमारी अगर माइल्ड या मॉडरेट फॉर्म में है तब तो ठीक है, लेकिन अगर सीवियर फॉर्म में रहती है तो वैसे बच्चों को आईसीयू में एडमिशन का ज़रूरत पड़ता है, वेंटिलेटर का सपोर्ट का ज़रूरत पड़ता है। और इस बीमारी में हम जो है एक दवा होती है IVIG वो देते हैं। तो ये अभी जो है पटना में लास्ट 2 महीने में 10-12 केसेस मैंने देखे हैं। अच्छा सर, एक बात और बताइए, चूँकि अभी सीजन आ रहा है और सीजन जो अभी चल रहा है, इस सीजन में काफ़ी बच्चों को जो है वो फीवर वगैरह सर्दी वगैरह होते रह रहा है और इसमें लोग जो है वो दवा दुकान में जाकर दवा लेते हैं और खाते हैं और बच्चे ठीक भी हो जाते हैं। तो क्या जो ये दवा लेकर जो भी हो बगैर डॉक्टर की सलाह के दवा लेकर लोग खा रहे हैं तो इसका हार्ट पर क्या कभी कुछ फर्क या असर पड़ता है क्या? जी, अभी जो सर्दी खांसी अगर बच्चे को होती है ना तो मोटा मोटी बच्चे में अगर देखा जाए तो वो एक तो वायरल इलनेस की वजह से होती है, अभी जो आपको कोविड फैला हुआ है, फ्लू फैला हुआ है। दूसरा जो है एलर्जिक डिसऑर्डर की वजह से होती है, ठीक है। तीसरा जो है कोई बैक्टीरियल निमोनिया वगैरह हो, लंग का फेफड़े का इन्फेक्शन हो या अपर थ्रोट का इन्फेक्शन हो, तो ये सब कारण होते हैं। आप अगर दवाई के दुकान से दवा लेते हैं तो वो क्या करते हैं कि सब दवा एक साथ दे देते हैं, तो उससे हो सकता है कि आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ बच्चे को मिल जाए, बट लेकिन इसमें जो है ना हमें कारण नहीं पता चल पाता है, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इलाज सटीक तभी होगा जब कारण पता चलेगा। इसलिए आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। डॉक्टर एग्जामिन करके डिफ्रेंशिएट करेगा कि कौन सा तरह का कफ है, उस हिसाब से फिर इलाज करेंगे हम। सर, आप कुछ उन गार्जियन को कहना चाहेंगे जिनके बच्चे को जो है इस तरह के प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने बच्चे को किस तरह का केयर करें जिससे भविष्य में जो है बच्चों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की संभावना कम हो? हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है बच्चों में वो तो मेजर जन्मजात होता है, ठीक है। वो बीमारी तो स्क्रीनिंग से पता चलेगा, जब बच्चा बीमार पड़ेगा तब हम जब आईसीयू में बच्चा रहे या हॉस्पिटल में रहे, स्क्रीनिंग से। अदरवाइज़ हमें अपने बच्चों का जो है ना न्यूट्रिशन अच्छा रखना है ताकि उससे कोई भी अगर कीटाणु शरीर में आते या कोई वायरस आता है तो बच्चा उससे लड़ सके।